Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 11, Measure of Mass. So first of all, introduction. Mass को हम weight बोलते हैं. The heaviness of the object is called weight. तो कोई object कितना heavy है या कितना light है तो वो क्या होता है उसका weight. The standard unit of weight is gram. Means हम weight को ग्राम में मेज़र करते हैं. हमारी डेली लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो हैवी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो वेट में लाइट होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं. फर्स्ट है हमारे पास वी यूज़ ग्राम टू मेज़र स्मॉलर वेट एंड इट इज़ रिटन एज स्मॉल जी. मीन्स जो स्मॉलर वेट वाली क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम ग्राम में मेज़र करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे वेट ऑफ बुक, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा. ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका वेट कम होता है उनको हम ग्राम में मेज़र करते हैं. देन सेकेंड वन वी यूज़ किलोग्राम टू मेज़र द बिगर वेट एंड इट इज़ रिटन एज केजी. किलोग्राम, ठीक है. किलोग्राम का जो सिंबल है उसको हम के जी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो जो क्वांटिटीज़ जो हैं हमारी जैसे जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे वेट ऑफ राइस है, गैस सिलेंडर है. जैसे ये ऑब्जेक्ट जो हैं हैवी होते हैं ना, गैस सिलेंडर हो गया या जो राइस हो गया आपके, ठीक है. ये क्वांटिटीज़ जो हैं तो इनको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं. सो नेक्स्ट जैसे अब वेट करने के लिए हम डिफरेंट जो है वेइंग स्केल यूज़ करते हैं. अगर हमने खुद अपना वेट मेज़र करना हो तो हम ये देखो वेट मैंने वेइंग स्केल की पिक शो की हुई है, हम ये यूज़ करते हैं. अब देखो क्वांटिटीज़, अब जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने मोस्टली वेइंग स्केल जो है वो शॉप में रखा होता है, उसके साथ वो जो भी है आपकी थिंग्स जो हैं उनको मेज़र करते हैं, ठीक है. इसी तरह से जो वेजिटेबल या फ्रूट सेलर होते हैं उन्होंने भी अपने पास वेइंग स्केल, तो डिफरेंट वेइंग स्केल जो है वो वेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11A. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज you should know 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. कि 1 किलोग्राम जो है बेटा वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है. इस कन्वर्जन को आपने याद रखना है, ठीक है. ये एक्सरसाइज में यूज़ होनी है, ठीक है, 11th चैप्टर में. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सरसाइज का, कन्वर्ट इनटू ग्राम. तो फर्स्ट पार्ट 7 किलोग्राम. तो सिंस वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, मैंने अभी आपको बताया कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के. तो अब चेंज करेंगे हम 7 किलोग्राम को ग्राम्स में. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. देखो 1 किलोग्राम की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1000 ग्राम. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 7000 ग्राम. तो इस तरह से हम किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 7 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 7000 ग्राम. सो पार्ट बी उसको भी सेम ऐसे ही करेंगे हम. 5 किलोग्राम, सिंस 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. नौ 5 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. किलोग्राम को हमने यहाँ पर 1000 ग्राम के साथ रिप्लेस कर दिया. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ जाएगा 5000 ग्राम. सो पार्ट एफ है, सेम ऐसे ही करेंगे हम. देखो यहाँ पे है हमारे पास स्टेटमेंट 9 किलोग्राम 988 ग्राम. तो सिंस अगेन वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो कन्वर्ट करते हैं 9 किलोग्राम 988 ग्राम को ग्राम्स में. सबसे पहले 9 किलोग्राम के प्लेस पे हम लिख लेंगे 1000 ग्राम प्लस 988 ग्राम. देखो 988 ऑलरेडी ग्राम में था तो इसको हमने एज इट इज़ ही प्लस कर दिया. अब 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 9000 ग्राम प्लस 988 ग्राम. जब दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे 9988 ग्राम, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम. अब हमारे पास क्वांटिटी ग्राम में गिवन है और हमने उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो 6000 ग्राम है हमारे पास स्टेटमेंट. देखो तो 6000 का अगर हम उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6000 को मल्टीपल ऑफ 1000 में लिख सकते हैं. देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. तो कितना आ जाएगा वो 6000. अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है. मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ ये 1000. तो अब 1000 की जगह पे आप क्या लिख दोगे किलोग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम किसके इक्वल है 1 किलोग्राम के.
तो ये आ जाएगा 6 किलोग्राम। सो पार्ट बी 3000 ग्राम, इसको भी हमने ऐसे ही कन्वर्ट करना है। तो देखो 3000 को मैंने मल्टीपल ऑफ 1000 में लिख लिया पहले, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। तो अगर 3 इंटू 1000 करेंगे तो 3000 ही आएगा ना। तो ये आ गया बेटे 3 इंटू 1000 ग्राम। अब 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो हम किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम की जगह पे लिख लेंगे और ये आ जाएगा 3 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। अब हमारे पास ग्राम्स में क्वांटिटी गिवन है और हमने इनको किलोग्राम और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसको मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, और ये जो 3 डिजिट हैं यहाँ पर लास्ट में, उनको हम एज इट इज़ ही प्लस कर लेंगे। मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 777 ग्राम। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम जो देखो यहाँ पर है, हमने 1000 ग्राम की प्लेस पे क्या लिख लेना है, किलोग्राम, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 7 किलोग्राम प्लस 777 ग्राम। तो यहाँ से प्लस का साइन हटा देंगे तो ये आ जाएगा 7 किलोग्राम 777 ग्राम। तो इस तरह से हमने 7777 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी तरह से पार्ट बी करेंगे। ये है 3002 ग्राम। तो सबसे पहले इसको मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, और बेटा 3 के बाद जो 3 डिजिट्स हैं उनको हमने एज इट इज़ प्लस कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है, अब 3000 ग्राम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, किलोग्राम, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। ठीक है, तो 3 किलोग्राम प्लस 2 ग्राम। तो अब प्लस का साइन हटा देंगे, ये आ जाएगा 3 किलोग्राम 2 ग्राम। अगर हम 2 के आगे 0 ना भी लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी नंबर के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो उस चीज़ का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको सिंपली 2 ग्राम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेटा इस तरह से हमने 3002 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया 3 किलोग्राम 2 ग्राम